तो ये झुनझुना पकड़ाने का ये लोग काम करते हैं। जिस तरह से बिहार में इसे खिलौना बना के रख दिया गया, ये स्थिति प्रधानमंत्री जी देश में नहीं करें। जन सुराज की यही समझ है। जनगणना को रद्दी की टोकरी में इस सरकार ने डाल दिया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। पूरे भारत में जातीय जनगणना कराने की जो मांग थी विपक्ष की, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति जारी कर दी है। अब अगर बात करें, बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और उससे पहले इतना बड़ा जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो अब विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अब इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के प्रमुख प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी, आपकी समस्त टीम को भी और आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से अनंत शुभकामनाएं, बधाई। संजय जी, पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होने वाली है, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में? देखिए, देश में जनगणना के साथ साथ जातीय गणना कराने का जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है, जन सुराज को इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है। यह काम किया जाना चाहिए, लेकिन मकसद सही होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में इसे खिलौना बना के रख दिया गया, ये स्थिति प्रधानमंत्री जी देश में नहीं करें। जन सुराज की यही समझ है। बिहार में भी जातीय जनगणना आपको मालूम है कराया गया। इस जनगणना से बिहार की सही स्थितियों का ज्ञात हुआ सरकार को। गरीबी, फटेहाली, बेरोजगारी, पलायन, सारे मुद्दे इस जनगणना से प्राप्त किए गए। लेकिन जनगणना को रद्दी की टोकरी में इस सरकार ने डाल दिया। जनगणना कराने में 500 रुपए खर्च किए गए और इतना ढिढोरा पीटा गया, लग रहा था बिहार में जातीय उन्माद फैला करके ही नीतीश और तेजस्वी की तत्कालीन सरकार दम धरेगी। उसका राजनीतिक मकसद और राजनीतिक दुष्प्रचार करने का काम किया गया था। इस जनगणना से जो लाभ होना चाहिए था बिहार को, नहीं हुआ। जैसे जनगणना से यह ज्ञात हुआ कि बिहार के दलित समाज के लोग मात्र 3% ही 12वीं की परीक्षा पास कर रहे हैं। मात्र 5% अति पिछड़ा समाज के लोग ही 12वीं की परीक्षा पास किए हुए हैं। 78 वर्षों की आजादी का यही परिणाम है। इन तथाकथित समाजवादी सरकारों की यह देन है। इसी जनगणना के आलोक में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह घोषणा की थी, नीतीश कुमार जी ने, कि पूरे बिहार में 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिए जाएंगे ताकि वो अपनी माली हालत सुधार सके, बेहतर कर सके। यह केवल घोषणा भर ही बन के रह गई। आज तक इस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसी नीतीश सरकार ने यह भी फैसला किया था कि 50 लाख दलित परिवार के लोगों को जो भूमिहीन है, उन्हें 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। 2,34,000 दलितों को दी भी गई जमीन, लेकिन 1,20,000 दलित परिवार को आज तक उस जमीन में का दखल कब्जा तक नहीं दिया गया। ये हंस रहे हैं बिहार की सरकार का। तो आपको मालूम भी है कि इसी आधार पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 मई से मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बीघा से इनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत केवल वहां से आदरणीय प्रशांत जी करेंगे, बाकी सभी प्रखंडों में हमारे नेता करेंगे। तो ये इस तरह की जनगणना ना हो, ये हम लोगों की समझ है। अच्छा संजय जी, एक सवाल था कि जातिगत जनगणना अगर पूरे भारतवर्ष में होगी, उससे आम जनता को क्या फायदा होगी, या फिर जातिगत जनगणना से किसे फायदा होगा? हाँ, आम जनता को फायदा इस जाति जनगणना से तत्काल तो नहीं होगी,
लेकिन अगर सरकार, केंद्र सरकार की नीयत सही है, बिहार की नीतीश कुमार की सरकार की तरह अगर नीयत है, तब तो कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला है। अगर नीयत केंद्र सरकार की सही है, साफ सुथरी है, तो इस सर्वेक्षण से जो आंकड़े हासिल होंगे, जिसमें ये पता चल पाएगा कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अभी तक अशिक्षित हैं आजादी के 78 साल बाद भी, कितने लोगों की माली हालत कितनी खराब है, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनकी स्थिति क्या है, ये ज्ञात हो पाएगा। काम तो बहुत अच्छा होगा अगर ईमानदारी से किया जाए तो। यदि यह सच्चाइयां जान लेगी सरकार, और उसमें जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो अभी तक विकास की गति से पीछे रह गए हैं, जो समाज में शोषित और पीड़ित वर्ग हैं, उनको इन आंकड़ों से, इन तथ्यों से बेहतर करने का, उनके जीवन स्तर को सुधारने का, उनकी माली हालत दुरुस्त करने का, उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधारने का मौका मैसर होगा। अगर सरकार इस काम को करने में सफल होगी तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होगा, इसमें कोई शुबा नहीं। चलिए चलते चलते संजय जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी ने तो ये बात कहा था कि जनसुराज जो है जातिगत राजनीति नहीं करेगी, तो जातिगत जो अभी जातिगत जनगणना होगी उससे तो जनसुराज को कोई फायदा ही नहीं है। फिर ऐसा नहीं है, जनसुराज शुरू से इस स्टैंड पर कायम है कि आप जो भी तरह का सर्वे कराना हो कराइए, हमारी कोई आपत्ति उसमें नहीं है। हमारी आपत्ति यह है कि सर्वे करा करके आप उसको बंद तिजोरी में या फ्रीज में बंद नहीं करिए। उस सर्वे कराने के बाद जो आप तथ्य आंकड़े आपके पास आए हैं, उस आधार पर गरीबी को, फटेहाली को, मुफलिसी को दूर करने का काम करिए। उसमें जो अशिक्षितों की संख्या आ रही है, उसको कैसे शिक्षित किया जाए, इस पर अमल करिए। उसमें जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मैसर कैसे हो, इस पर काम करिए। केवल जनगणना करके जातीय उन्माद फैला देने से समाज का भला नहीं होने वाला है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो साफ कहते हैं कि बहुत अच्छी से अच्छी किताबें आप खरीद के ले आइए, पूंजी उसमें लगाइए, लेकिन आप उसको अध्ययन नहीं करिएगा, उससे ज्ञान अर्जन नहीं करिएगा, तो उस किताब में लगाए गए राशि व्यर्थ है, व्यर्थ है, बेकार है। वही बात है, एक स्टेट में कराने में 500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, वो खर्च तो आज रद्दी के टोकरी में पड़ा हुआ है साहब, उसी किताब की तरह। न नीतीश, उस समय तेजस्वी भी सरकार में था, शामिल थे, कुछ नहीं किया उन्होंने, और नीतीश जी आज तक कुछ नहीं किए। विधानसभा में घोषणा के बावजूद आज तक उस पर काम नहीं हुआ। तो इसी इशू के खिलाफ तो आदरणीय प्रशांत जी घूम घूम कर गांव में उद्घोष सभा में लोगों को कह रहे हैं, पदयात्रा करने वाले हैं, और 11 मई से इस पर हस्ताक्षर अभियान चलने जा रहा है। कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं किया? अभी ये घोषणा हुई, पटाखे फोड़ रहे हैं, जदयू में भी पटाखे फूटे। अच्छा, तो लबरई की राजनीति करना और जमीन की राजनीति करना, दोनों जमीन और आसमान का अंतर है। पटाखा फोड़ देने से उन्हीं के कहने पर नरेंद्र मोदी जी कर दिए है ना, इसका यही ना मतलब वो सब बता रहे हैं। तो यही कहना है, ये तो छोटी मुंह बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, ये वो अपनी समझ से, ये फैसला तो कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था कि हम जब भी जनगणना होगा हम उसके साथ जातीय जनगणना भी कराएंगे, तो वो नहीं करा पाए। समय था, जिस समय जनगणना का पूरा हो गया था उस समय कोरोना आ गया, इस सरकार ने भी नहीं कराया, आज ये करा रहे हैं। तो क्यों, कोई हर्ज नहीं, हम लोग कह तो रहे हैं जनसुराज की कोई आपत्ति ही नहीं है, आप जिस तरह का सर्वे कराना हो कराइए, लेकिन आप बेहतरी करिए उन जातियों के स्थिति। अब देखिए, बिहार में 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अभी जो बिहार सरकार ने जो जनगणना कराया उससे ये आंकड़े निकल के आए, तो 34% गरीबी रेखा से नीचे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने, उसका जीवन स्तर बेहतर करने की दिशा में तो नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया। उस समय तेजस्वी भी उस सरकार में शामिल थे जिस समय जनगणना कराया जा रहा था, तो बड़ा कूद कूद के कह रहे थे। नीतीश जी ने और इन लोगों ने तो 75% आरक्षण की अनुशंसा भी कर दी। मेरा सवाल है नीतीश कुमार से भी और तेजस्वी यादव जी से भी, जनसुराज का, कि क्या 75% नहीं 100% भी आरक्षण की सुविधा अगर आप किसी को दे देते हैं तो क्या वो उस आरक्षण से समाज का भला हो जाएगा?
जब लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, जिस समाज का लोग मात्र 5% 12वीं की परीक्षा पास कर रहे हैं, जिस दलित समाज के लोग मात्र 3% 12वीं की परीक्षा पास कर रहे हैं, आजादी मिले 78 साल हो गए, उस समाज को आप 75% नहीं, आप 100% आरक्षण दे दीजिएगा तो वो आरक्षण के झुनझुना से उसको क्या लाभ है? जब उसके पास शिक्षा ही नहीं होगी तो वो नौकरी लेगा कैसे? तो ये झुनझुना पकड़ाने का ये लोग काम करते हैं। ये लोग जात पात धर्म मजहब की राजनीति करने वाले लोग हैं। इन लोगों से समाज के कल्याण की बात सोचना भी इनकी क्षमता से फाजिल की चीज है। ये कभी समाज के कल्याण की बात नहीं सोचेंगे। ये वही तेजस्वी यादव हैं जहां 15 साल तक उनके माता पिताजी के शासन में जंगल राज, आतंक राज, लूट राज, भ्रष्टाचार राज, अपहरण राज ये उद्योग बना हुआ था। उसी की यह उपज है। तो ये लबरई के ढिढोरा पीट के पूरा चंदन लगा के ये कहना जो हम ही असली पुजारी हैं, तो ये तो मूर्ख बनाना है बिहार के लोगों को, लोग मूर्ख को बुड़बक बनाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे संजय ठाकुर जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जातिगत जनगणना जो सरकार की तरफ से की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से, उसका जनसुराज जो है खुले तौर पर समर्थन कर रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि लगातार प्रशांत किशोर भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि उनको जातिगत राजनीति नहीं करना है। वो शिक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे, वो पलायन के मुद्दे पर बात करेंगे। तो खैर, जातिगत जनगणना हो या ना हो, इससे जनसुराज को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बने रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।